देश में आखिर ये हो क्या रहा है? एक के बाद एक प्लेन और हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबरें सामने आ रही है। अब अंडमान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पवन हंस का एक हेलीकॉप्टर आज सुबह अंडमान के माया बंदर के पास समुंदर में क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग थे, जिनमें 2 पायलट और 5 पैसेंजर्स भी शामिल थे। इंसिडेंट की डिटेल्स आपको देते हैं। हेलीकॉप्टर पोर्ट ब्लेयर से सुबह 8:45 पर टेक ऑफ करता है और 9:30 बजे के आसपास माया बंदर के पास हेलीकॉप्टर समुंदर में क्रैश लैंड होता है। सिविल एविएशन के सीनियर ऑफिशियल के मुताबिक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से यह पता चला है कि हेलीकॉप्टर में कुछ टेक्निकल स्नैक था, जिसके चलते पायलट ने कंट्रोल्ड क्रैश लैंडिंग किया। यानी हवा में उड़ने के थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर के चालक को, पायलट को यह समझ आ गई थी कि भैया इस हेलीकॉप्टर में कुछ दिक्कत है। पैसेंजर्स में 3 आदमी, एक महिला, एक बच्चा और 2 पायलट शामिल थे। तो ये क्रैश लैंडिंग का निर्णय काफी खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन सभी पैसेंजर्स को और क्रू को तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया। पैसेंजर्स रजिता देवी और उनके बच्चे कमलची दास, सिप्रा साहा और नंबी अम्मा को डॉक्टर आरपी हॉस्पिटल माया बंदर में भर्ती किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक सभी का ट्रीटमेंट और ऑब्जर्वेशन चल रही है और सभी की हालत स्टेबल है, यानी किसी की भी जान का नुकसान नहीं हुआ। लोकल अथॉरिटीज और पवन हंस के स्पोक्सपर्सन ने कंफर्म किया कि हेलीकॉप्टर के सभी ऑक्यूपेंट्स सेफ हैं और किसी को चोट नहीं आई है। लेकिन दर्शकों, ये इंसिडेंट स्पेशली दिक्कत का सबक बन सकता है, क्योंकि एक दिन पहले ही झारखंड में एयर एम्बुलेंस क्रैश में 7 लोगों की मौत हो गई थी। एविएशन सेफ्टी पर अब एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पवन हंस के स्पोक्सपर्सन ने इसे शॉर्ट लैंडिंग इंसिडेंट नियर माया बंदर डिस्क्राइब किया है और कहा कि पायलट ने पूरा कंट्रोल मेंटेन किया। और यहाँ पे तारीफ भी करनी चाहिए पायलट की कि उन्होंने सही समय पर अंदाजा लगाया और समुंदर में क्रैश लैंड करने का निर्णय लिया, जिसके चलते सभी लोगों की जान तो बच गई। अंडमान के समुंदर में हुआ ये हेलीकॉप्टर क्रैश एक रिमाइंडर है कि एविएशन में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और एविएशन जो रेगुलर प्लेन्स के अलावा जितने भी एविएशन चल रहे हैं, क्या वो सही से रेगुलेट हो रहे हैं कि नहीं, इस बात पे भी सवाल खड़ा होता है। राहत की बात यह है कि इस इंसिडेंट में सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं और हम आपको इस केस से जुड़ी सारी अपडेट्स बताते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब भारत के एविएशन पे कई सारे सवाल हैं। अहमदाबाद के उस ट्रैजिक केस से लेकर आज तक जितने भी केसेस हुए हैं, उन्होंने चिंता के विषय को बढ़ा दिया है और अब एविएशन रूल्स में कहीं स्ट्रिक्ट चेंज की जरूरत तो नहीं है, ये सवाल खड़ा हो गया है। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.